एक कंपोजिट विद्यालय में एक दिन मिड डे मील खाना खाने के बाद 23 मासूम बच्चों की जान चली जाती है और उनको उसी विद्यालय के अंदर दफना दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से 23 बच्चों की जान चली गई? यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है बिहार प्रांत की। वहीं का एक जिला लगता है सारण। वहीं का एक गांव है जहां का एक कंपोजिट विद्यालय है। उस कंपोजिट विद्यालय में वो सामुदायिक घर में सामुदायिक गृह में वो विद्यालय चल रहा होता है। और उस विद्यालय में जिस दिन ये अचानक से 23 बच्चों की मौत हो जाती है खाना खाने के बाद। और उस दिन जिस दिन ये बच्चों की मौत होती है, उस दिन जो उनका वहाँ का मेनू था, मेनू में ये था कि आज का जो मेनू है उसमें चावल और सोयाबीन और आलू की सब्जी थी। जब रसोइया किचन में जाती है, किचन में जाने के बाद जब देखती है कि तेल खत्म हो गया है, और जब तेल खत्म हो गया है और यह सूचना जब हेडमास्टर को दी जाती है, उस विद्यालय के हेडमास्टर जो रहती हैं उनका नाम रहता है मीना देवी। और जब मीना देवी को रसोइया बताती है कि मैडम तेल खत्म हो गया है, तो मीना देवी उसे कहती हैं कि ठीक है, विद्यालय के किसी बच्चे को हमारे घर पे भेज दीजिए और वहाँ पर तेल रखा हुआ है, तेल लेकर के आ जाएगा, उस तेल को यूज कर लीजिए। अब मैं वो जो रसोइया होती है एक बच्चे को भेजती है मैडम के घर, और मैडम के घर वो जाता है बच्चा और तेल का कैन लेके चला आता है। जब तेल का कैन लेके आता है, रसोइया को देता है। रसोइया गैस पर कढ़ाई चढ़ाती है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद अब सोयाबीन को तलने की बात थी कि सोयाबीन को तल लिया जाए। कढ़ाई में तेल डालती है। कढ़ाई में जब तेल डालती है तो उसमें अचानक से तेल में झाग होने लगता है। और जब झाग होने लगता है तो फिर से दोबारा मैडम के पास जाती है, प्रिंसिपल के पास, और कहती है कि मैम, तेल डालने के बाद कढ़ाई में बहुत सारा झाग हो गया है। तो वो प्रिंसिपल कहती है कि ऐसा है कि तुम उस चीज पे मत ध्यान दो, वो तेल मेरा ही खरीदा हुआ है, मैंने ही तेल खरीदा है, तेल अच्छा है, तुम उसमें सब्जी बनाओ, अच्छा तेल है। रसोइया मैडम की बात मान लेती है। उसके बाद जाती है और उसमें पूरा सब्जी बनाती है। सब्जी बनाने के बाद चावल बनाती है। सब्जी चावल जब बन जाता है तो सभी बच्चों को, उस विद्यालय में 89 बच्चे रजिस्टर्ड रहते हैं जिनका नाम एडमिशन रहता है। अब सभी बच्चों को बुलाया जाता है और सभी बच्चों को बुलाने के बाद उन्हें खाना परोस दिया जाता है दोपहर के टाइम का। जैसे ही खाना परोसा जाता है, सब बच्चे आते हैं, तो सारे बच्चे जो है उस खाने को खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उस खाने से स्मेल आ रही थी। और जब सारे बच्चे खाने को मना कर देते हैं तो फिर रसोइया मैडम के पास जाती है। प्रिंसिपल को जब ये सूचना मिलती है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, तो वह मैडम आती हैं बाहर और उसके बाद बच्चों से के साथ सख्ती करती हैं और बच्चों को डांटती हैं और कहती हैं कि अगर खाना नहीं खाओगे तो बहुत सारी पिटाई होगी। अब बच्चे डर जाते हैं। बच्चे डर जाने के बाद खाना खाने लगते हैं, और खाना खाने के आधे घंटे के बाद बच्चों के पेट दर्द की, उल्टियां की शिकायत आती है। जैसे ही यह खबर प्रिंसिपल को पता चलती है कि नहीं, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है या पेट में गड़न हो रही है, पेट दर्द करने की शिकायत है, उल्टी करने की शिकायत है, कुछ बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है खाना खाने के आधे घंटे के बाद। अब उसमें से 4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हालत ज़्यादा खराब होती है। इनकी हालत खराब देख करके मैडम जो है उन बच्चों को कहती हैं कि ठीक है, तुम लोग चले जाओ घर, वैसे भी छुट्टी का समय हो गया है। उनको घर भेज देती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो घर जाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि उन 5 बच्चों की मौत हो गई। अब उसके घर वाले उनके घर में रोना पीटना शुरू हो जाता है। और जब इधर स्कूल में, विद्यालय में बच्चों की हालत और खराब पे खराब होती जा रही थी। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। यह खबर पूरे स्कूल में, पूरे गांव में, हर सभी के घर जो है आग की तरफ फैल जाती है और गांव वाले परेशान हो जाते हैं। अब उन बच्चों में जो 89 बच्चे थे उस स्कूल में, उसमें रसोइया के भी 3 बच्चे पढ़ते थे। उसमें से उसके 2 बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, साथ में रसोइया की हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि उस खाने को उसने भी खाया था। अब इन बच्चों को आनन फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और एडमिट करने के बाद जब वहाँ भी हालत नहीं सुधरती है तो उसके बाद वहाँ से उनको जिला अस्पताल ले जाया जाता है, बड़े अस्पताल में। वहाँ से जब उधर बच्चों को उधर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो इधर जो प्रिंसिपल को जब पता चलता है कि गांव वाले बहुत आक्रोशित हो गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये अपने घर जाती है और अपने पति को बताती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, वरना गांव वाले हम लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं, हम लोग को मार सकते हैं। अब उधर जो है वो सब
निकल जाते हैं। और इधर उसी के बीच में एक गार्जियन जाता है पुलिस स्टेशन में और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है। इस तरह से घटना घट गई है और ये इसकी जिम्मेदारी है। उधर एफआईआर हो जाती है प्रिंसिपल के नाम से। और उधर जब इलाज के दौरान जो जहाँ पे बच्चे रेफर रहते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज के दौरान खबर आती है कि 23 बच्चों की मौत हो गई है और बाकी जो बच्चे हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। रसोइया की भी हालत गंभीर बनी हुई है। दोस्तों, इस तरह से प्रिंसिपल की गलती की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से बिहार में इतनी बड़ी घटना घट गई। और जब यह घटना मुख्यमंत्री के पास जाती है, इसकी खबर जब मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, तो मुख्यमंत्री जो है आश्वासन देते हैं कि उस गांव को मैं उस पूरे गांव को मैं गोद लेता हूं और उसके उसका विकास का कार्यभार अब मैं संभालूंगा। और जो बच्चे मरे होते हैं, जिनके घर के बच्चे मरे होते हैं, उनको 2 लाख रुपए मदद की घोषणा करते हैं। लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद भी उनको कोई मदद नहीं मिलती है। और उस गांव वालों का कहना ये है कि उस घटना के बाद से मुख्यमंत्री साहब एक बार भी उस गांव में झांकने तक नहीं आए। और उधर कुछ जब ये घटना सारी घटती है तो एक एसआईटी की टीम बनाई जाती है। और एसआईटी की टीम जब बनाई जाती है तो जब उसकी इंक्वायरी होती है, तो इंक्वायरी में जब रसोइया से पूछा जाता है कि क्या हुआ था, तब रसोइया बताती है कि हमने एक बच्चे को भेजा था मैडम के घर तेल लाने के लिए, और तेल की शिकायत भी मैंने की थी कि तेल डालने के बाद कढ़ाई में झाग हो रहा है, लेकिन मैडम ने बात मेरी सुनी नहीं और उन्होंने कहा कि ठीक है उसमें बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, तेल अच्छा है, मैंने खुद खरीदा है तेल। तो मैंने बना दिया खाना। और जब खाना मैंने बच्चों को दिया तो बच्चे भी खाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैडम ने इस तरह से किया, जबरदस्ती किया, तो बच्चे डर की वजह से खाना खा लिए। अब जब रिपोर्ट में पता चलता है, तो जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि जिस डब्बे में वो तेल उनके यहाँ रखा हुआ था, पहले उसमें सरसों का तेल यूज होता था, लेकिन बाद में उनके पति जो है, जो मैडम के प्रिंसिपल के जो पति थे, वो किसी शुगर केन कंपनी में काम करते थे, वहां से कोई केमिकल लेकर के आए थे और उस केमिकल को उसी में रख दिया गया था। और बच्चे को पता नहीं था। बच्चा गया, वो सोचा कि बच्चा जो है तेल का डब्बा था, चूंकि वो तेल का डब्बा लेके आया और उसमें जो केमिकल था जो है उसमें कीटाणु मारने वाली दवा थी, और उसको जो है उसी में खाना पका दिया। खाना पकाने के बाद ऐसे इतने बच्चों की जान चली जाती है, जिसमें रसोइया की हालत भी गंभीर बन जाती है। इतनी जब इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी करने के बाद अब मैडम को, तो जो प्रिंसिपल होती हैं मीना देवी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उस मुकदमे में उनको 17 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। लेकिन उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद हाई कोर्ट में अपील करती हैं और हाई कोर्ट में अपील करने के बाद 3 जुलाई 2017 को उनको जमानत मिल जाती है और वो अब जेल से बाहर है। अब इतनी सारी घटना का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी मासूम बच्चों की जान चली गई, रसोइया की जान चली गई, उसके 2 बच्चे थे, उसमें कितने ऐसे बच्चे थे जो अपने घर के अकेले थे, उन परिवारों का क्या होगा, क्या कभी उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो ये प्रिंसिपल मैडम है, हेडमास्टर हैं, ये हमेशा ये बार बार ये कह रही हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है। तो आखिर उनका दोष नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसका दोष है, इसका जवाब कौन देगा? ये सब सोचने की बात है। तो आज हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे बच्चे भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है, और साथ में जो भी वहाँ उस संस्था से जुड़ा हुआ है, उन सबकी जिम्मेदारी उन बच्चों के ऊपर आती है। इस तरह से कह देने से कि नहीं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, काम नहीं चलेगा। और मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि आप अपने बच्चों को भेजें तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, और साथ में स्कूल में भी जो हो रही हैं चीज़ें उनको नोटिस करें। नहीं तो किसी दिन भी कोई भी घटना घट सकती है अगर इस तरह से लापरवाही चलती है। आज की इस सच्ची घटना में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।